अफगानिस्तान में तालिबानी संकट के लिए जिम्मेदार कौन? और इसके लिए जो विकल्प थे उसमें से लोगों ने चुनकर हम तक जो प्रतिक्रियाएं पहुंचाई हैं, सबसे ज्यादा 44% अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इन तीनों में से हर कोई कुछ ना कुछ मात्रा में जिम्मेदार है कहने वाले लोग 40% हैं। उसके बाद पाकिस्तान 12% लोग मानते हैं कि पाकिस्तान जिसने तालिबान को एड किया वो जिम्मेदार है, और चीन इस सब के पीछे खिलाड़ी है ऐसा कहने वाले 4% लोग हैं। लेकिन अधिकांश 44% तो अमेरिका को ही जिम्मेदार मान रहे हैं कि मौजूदा हालात के लिए अमेरिका जिम्मेदार है। सवाल नंबर 2 भी देख लीजिए, उसके बाद अपने मेहमान का रुख करता हूं। सवाल नंबर 2 था, तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत को नुकसान होगा या फायदा होगा? तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत को नुकसान होगा क्या? 51% लोग कहते हैं बहुत ज्यादा नुकसान होगा। उनको लगता है लश्कर और जैश को अब और मजबूती मिलेगी और भारत के लिए इस लिहाज से खतरा हो सकता है। 22% लोग कहते हैं कुछ थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन अब हालात बहुत बदले हुए हैं पहले से। इसके बाद कह नहीं सकते वाले लोग ज्यादा हैं, माफ कीजिए, बिल्कुल नहीं नुकसान होगा ऐसा कहने वाले लोग 14% हैं। और उसके बाद इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते, अभी जल्दबाजी होगी 12%। और अब्दुल बासित साहब के हिसाब से 12% लोग ज्यादा शयाने हैं जो अभी कुछ दिनों तक इंतजार करना चाहते हैं। तीसरा सवाल क्या था हमारा? तीसरा सवाल था क्या भारत को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए? और इस पर जब हम लोगों ने राय ली लोगों की, तो वर्ल्ड ओवर जो राय हमको मिली उसमें आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा 37% लोग कहते हैं कि आज की हकीकत अगर यह है तो भारत को इसे स्वीकार कर बातचीत बढ़ानी चाहिए आगे, 37% लोग। उसके बाद नहीं कहने वाले लोग 32% हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 32% लोग कहते हैं क्लियरली नो, आप टेररिस्ट जिनको मानते रहे उनको कैसे आप बातचीत कर सकते हैं उनके साथ? कभी नहीं बातचीत की जानी चाहिए, किसी सूरत में, बैकडोर भी नहीं, किसी चैनल के माध्यम से नहीं। 24% लोग ऐसा कहते हैं, और नहीं, इस बारे में हम कोई राय व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसा कहने वाले लोग 6% लोग हैं। चौथा सवाल देखिए, और यह राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर डर लगता है? जब यह सवाल पूछा गया तो बहुत ज्यादा डर लगता है कहने वाले लोग, बहुत ज्यादा, 59%। इसके बाद देखिए बहुत बड़ा मार्जिन है उन लोगों के बीच में। जो दूसरा सेकंड लार्जेस्ट ओपिनियन हमको जो दिखाई देती है वो है बिल्कुल नहीं कहने वालों की 25%। 25% लोग कहते हैं बिल्कुल डर नहीं लगता, थोड़ा बहुत डर लगता है कहने वाले लोग 12% है, और नहीं कह सकते लोग कहने वाले लोग 3% हैं। आज का तालिबान क्या 20 साल में बदल चुका? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि तमाम जगहों से यही कहा जा रहा है कि वो तालिबान नहीं है जो आपने पहले देखा है। 1996 में आपका जो परसेप्शन है वो अब बहुत बदल चुका है। लेकिन इसके जवाब में लोगों ने क्या कहा? कभी नहीं बदलेगा कहने वाले सबसे ज्यादा 42% है। उसके बाद 24% है जो कहते हैं नहीं, वो तालिबान नहीं है। और उसके बाद देखिए वो तालिबान नहीं है वाकई ऐसा कहने वाले लोग 29% है, और इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते कहने वाले लोग 5% है। कभी नहीं बदलेगा सबसे ज्यादा 42% लोग कह रहे हैं, और अगर उसमें नहीं कहने वालों को आप जोड़ दें तो ये राय बहुत बड़ी हो जाती है। मतलब अधिकांश लोग ये कह रहे हैं कि तालिबान जैसा था वैसा ही है। और अफगानिस्तान में तालिबान के आने से क्या होगा, ये जब पूछा गया तो देखिए क्या कहा लोगों ने। हमने पूछा था कि क्या अलकायदा को मजबूती मिलेगी, क्या आतंकियों का अड्डा यहां पर बनेगा और वहां ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाएगी उनको, बच्चों महिलाओं पर जुल्म होगा क्या? इसमें अगर आप देखें तो अलकायदा, आईएसआई मजबूत होंगे कहने वाले 9%, और तीनों को मिलाकर सबसे ज्यादा, मतलब ये तीनों ही काम होंगे ऐसा कहने वाले लोग 75% हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो 8% दोनों ही बातें कहने वाले लोग कि आतंकियों का अड्डा यहां पर बनेगा, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, और बच्चों महिलाओं पर जुल्म होंगे ऐसा भी कहने वाले लोग 8% हैं। मतलब क्लियर कट आप यहां देख रहे हैं कि लोगों की राय निकलकर सामने आ रही है कि तालिबान बिल्कुल नहीं बदला होगा। इसमें जो मौजूदा हालात हैं उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका है। बेशक ये कहा जा रहा है कि यहाँ के लोग खुद नहीं लड़ना चाह रहे, अगर खुद अपनी सरकार नहीं चाह रहे, अगर विकास नहीं चाह रहे हैं तो कितने दिनों तक इसको सपोर्ट किया जाएगा। हम अब जा सकते हैं एक बार फिर से कारलेकर साहब के पास। कारलेकर साहब, मैं बहुत जल्दी आपसे जानना चाहता हूं क्यों ज्यादातर लोग अमेरिका को विलेन मान रहे हैं? देखिए दिनेश जी, डिपेंड करता है आपका सैंपल सर्वे शायद पाकिस्तान से या आपने अफगानिस्तान से करवाया होगा, तभी लोगों का रुझान ज्यादा अमेरिका के खिलाफ है, क्योंकि उनको पता है कि अमेरिका डज नॉट स्पेयर देम उनकी गतिविधियों को देख के। खैर आगे जाके क्या ऐसी कोई फाइंडिंग है क्या सर की क्या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या आईएसआई के लोग जहां ज्यादा सक्रिय हैं वो लोग क्या ज्यादा तेजी से, अगर आप सोशल मीडिया के जरिए उन तक पहुंचने की और कोई सर्वे कराने की कोशिश करते हैं तो वो ज्यादा भाग लेते हैं क्या, ज्यादा हिस्सा लेते हैं क्या इसमें? मुझे नहीं पता दिनेश जी, वरना अदरवाइज नोबडी
in the right senses will ever say that about America. America has always stood for justice. अमेरिका ने हमेशा लोगों की सहायता की है जब भी आप मुश्किल में, जब भारत गुजरा है या इसकी वजह मैं जानूंगा सर, खास तौर से मैं सोमालिया का, क्यूबा का, वियतनाम का हवाला और अफगानिस्तान की बात करने के बाद आपकी ये बात कैसे मैं समझूं और हमारे दर्शक कैसे समझे, आपके पास एक बार फिर से आता हूं कालिका सर, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं जाना चाहता हूं तनेजा साहब के पास। तनेजा साहब, कैसे देख रहा है बीजिंग इसको, और अब खुलकर सपोर्ट करेगा? वैसे भी बहुत कुछ ऐसा नहीं था जो अंडर द कारपेट था, सब कुछ सामने ही था, और कितना खुलकर सामने आएंगी चीजें? और मैं अब भारत में हूँ, अब चीन में नहीं हूँ। पहले मैं इनका कॉरेस्पॉन्डेंट, द हिंदू का कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ करता था। ओके। लेकिन 2020 से यहाँ हूँ। लेकिन चीन पे जो है मेरी नजर, यहाँ दिल्ली में बैठे भी मेरे को लगता है कि शायद कुछ चीन के बारे समझता हूँ। आपका सवाल जो आया है कि चीन ऐसा का क्या रवैया होगा अफगान डेवलपमेंट में, चीन के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि चाइना का ऑब्जेक्टिव था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसको वो अपना फ्लैगशिप कॉरिडोर मानते हैं, उसको वो एक्सटेंड करना चाहते थे अफगानिस्तान। जब तक गनी गवर्नमेंट थी तब तक वो एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं, क्योंकि मुल्ला बरादर और काफी सारी चीन की जो तालिबान की डेलीगेशंस थी वो बीजिंग बहुत बार आई हैं जब मैं वहाँ था, और वो ओपनली आई हैं, कोई क्लैंडस्टाइन विजिट्स नहीं थे। तो जिसको कह सकते हैं एक तरह से अरेंजमेंट या सेटिंग जो तालिबान के साथ हुई है, वो चीन ने डायरेक्टली भी की। और तो सर मुझको एक बात जल्दी से समझा दीजिए आप, ये कि जो फायदा देख रहा है वो सीपेक के संदर्भ में, क्या उसके अरमान पूरे हो रहे हैं या उसको और पलीता लगेगा सर? नहीं, देखिए ये अब स्थिति है कि एक इनको डेंजर है ETIM, जो वीगर जो आतंकवाद कहते हैं, या UN इससे प्रोस्क्राइब्ड है कि ये वीगर के जो टेरर अटैक्स होंगे शिनजियांग में, वो अब बढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको एक बेस मिल सकता है तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान से। ओके। तो वही एक कॉरिडोर है, वाखन कॉरिडोर, जहां से वो घुस सकते हैं और शिनजियांग में जो बेल्ट एंड रोड आगे जा रहा है उसको अटैक कर सकते हैं। वो एक पॉसिबिलिटी है और एक डेंजर है। हमने बस के ऊपर एक अटैक देखा अभी गासू प्रोजेक्ट में, वहां उसके पीछे मोस्ट प्रोबेबली ये ETIM ऑर्गेनाइजेशन ही है। साथ में जो एक और चीज हो रही है कि ETIM और बलोच नेशनलिस्ट हैं वो। सर आपकी परमिशन से यहाँ पे आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि इसको लेकर क्या होगा, अभी चीजें स्पष्ट नहीं है, मैं इसको और एलेबोरेट तरीके से आपसे समझने आऊंगा। सर मैं आता हूँ आपकी परमिशन से, प्लीज मेरे को जाने दीजिए। अभी एनके सूद साहब के पास। एनके सूद साहब, तालिबान कितना बदल गया है, इस बारे में चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में। बदला है, नहीं बदला है, बदला है लेकिन थोड़ा बदला है, अगर बदला भी है तो कितना बदल जाएगा? वो जो आज तक बम बंदूक और रॉकेट लॉन्चर लेकर चलने वाले लोग हैं वो कितने बदल जाएंगे? 0%। जो तालिबान है वो है। तालिबान का सिर्फ 20 साल के बाद दोबारा आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तालिबान है। तालिबान ने वहां तालिबान एक्टिविटी शुरू की हुई है। तालिबानी का एक एटीट्यूड है, एक पर्पस है। सांप ही होता है। सांप को आप सोचे कि वो कोई और चेंज हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। तालिबान से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है हमें। तालिबान के साथ जो भी वो करेंगे, वहां देखिए उन्होंने पहले करना शुरू कर दिया है कि 15 साल से 45 साल की औरतों को उठाना शुरू कर दिया। लेकिन हम एक पर जरूर बात कहूंगा, जैसे बादशाह साहब ने कहा, और पाकिस्तान टीवी या मीडिया जिस तरीके से इस इशू को उठा रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी तालिबानी रूल आए। उस तब देखेंगे पाकिस्तान को कितनी खुशी होती है। वो पाकिस्तान टीवी इंडिया को चैलेंज कर रहा है। लेकिन तालिबान के जहां तक बात करते हैं कि तालिबान बदलेगा, मैं सोचता हूं तालिबान बिल्कुल नहीं बदलेगा। तालिबान के बदलने का कोई रीजन ही नहीं है। और फिर कुछ लोग जैसे बात करते हैं सीपीसी क्या है? सीपीसी चाइना ने बनाया था, क्योंकि चाइना को चाहिए था सी का एक्सेस। चाइना चाहता था कि जो उनका इंडियन ओशन से पास करना है उसकी ट्रेड, उससे उनको गवादर पोर्ट से पास करे ताकि वो अवॉइड कर सके, और चाइना ने गवादर पोर्ट पे कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान का सीपीसी से कोई कंटेक्ट नहीं है। ठीक है, वो अपना BRI चाहते हैं। बेसिकली चाइना चाहता है बिजनेस करना अफगानिस्तान के अंदर। बिजनेस क्या है, वो वहां से जो इलीगल उनकी जो चीजें हैं, यानी कि उनके पास जो खाद्यान्न है या उनके पास बाकी कीमती चीजें, वो निकालना चाहता है। तो सर ऐसे में क्या होगा? दो सांप आपस में मिलके आराम से रह लेंगे, या दो सांप एक बिल में मंजूर नहीं होगा और ये सीपेक का सपना अधूरा ही रह जाएगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।